दोस्तों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन की समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती। क्या आपको भी लगता है कि मुश्किलें सिर्फ आपको ही घेरे रहती हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपकी सोच को बदल देगी और आपको एक नया दृष्टिकोण देगी। एक बार की बात है, एक युवक अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। वह जहाँ भी जाता, उसे निराशा ही हाथ लगती। हर रास्ता उसे कठिनाइयों से भरा दिखता। तो एक दिन वह एक प्रसिद्ध संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन की समस्याएं कब खत्म होगी? मैं बहुत थक चुका हूँ, अपने जीवन से हार चुका हूँ। तब संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक काम करो, इस कटोरे में नमक डाल लो और इसमें पानी भर लाओ। उस युवक ने ऐसा ही किया। तभी संत ने कहा, अब इस पानी को पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। तो युवक ने जैसे ही एक घूंट ली, उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने गुरुदेव से कहा कि यह तो बहुत खारा और कड़वा है। तभी वो संत हंस पड़े और बोले, अब एक और काम करो, यह बचा हुआ नमक लो और मुझे उस झील के किनारे ले चलो। तो युवक और संत झील के किनारे पहुंचे। तभी संत ने कहा, अब इस नमक को झील में डाल दो, और युवक ने वैसा ही किया। इसके बाद संत ने कहा, अब इस झील का पानी लो और इसे पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। तो युवक ने पानी पिया और बोला, गुरुदेव, यह तो मीठा और ताज़ा है। तभी संत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, जीवन की समस्याएं नमक के समान होती है। उनका स्वाद इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस पात्र में रखते हैं। अगर तुम अपनी परेशानियों को एक छोटे कटोरे में डालोगे, तो वे तुम्हारे पूरे जीवन को कड़वा बना देगी। लेकिन अगर तुम अपने मन को एक विशाल झील की तरह बढ़ा कर लोगे, तो वही समस्या छोटी लगने लगेगी और तुम्हारा जीवन मधुर हो जाएगा। तो उस युवक की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया था कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, बल्कि उन्हें देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। उसने अपने जीवन की हर कठिनाई को सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार करने का संकल्प लिया और उस संत का धन्यवाद किया जिसने उसे जीवन की सीख दी थी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी बताती है कि समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें तय करना होता है कि हम उन्हें एक कटोरे में रखें या एक विशाल झील में घोल दें। बाकी आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट जरूर किया करो यार। और अगर आप ये कहानी और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।